कहा जा रहा है कि यदि दो ट्रायंगल हो इस तरह से, यदि उनके संगत कोण बराबर हो जाए, तो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो। समरूप होने मतलब कि उनकी जो संगत भुजाएं उनका अनुपात बराबर हो जाए। यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हो, समान कोणिक त्रिभुज क्या होते हैं सर? आप लोगों को बताया क्या? समान कोणिक हो तो वे समरूप होते। ये एक स्टेटमेंट, कहने के लिए सर सवाल बनाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए स्टेटमेंट ही काफी है। लेकिन यदि हमसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि कैसे होते समरूप, हम लोग सोचेंगे ना, इसलिए यदि प्रूव करें, हम अपने कॉपी पर ऐसा क्या लिख दें जो देखेगा, जो समझने वाला वो समझ जाएगा कहाँ समरूप हो गया। तो आप आइए सर, आपको बताया गया है कौन चीज। तो बहुभुज कब समरूप होते हैं? ये समान कोणिक हो। बहुभुज कब समरूप होंगे? और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो? बराबर। और उन्हीं बहुभुज का हिस्सा कौन चीज है? त्रिभुज। नहीं, सबसे कम साइड वाला बहुभुज क्या? त्रिभुज। समान कोणिक त्रिभुज क्या होते हैं? ये बात क्लियर था। दो या अधिक त्रिभुज जिनके संगत कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे इसका ऑर्डर देखिए, 50 डिग्री 70 डिग्री 70 डिग्री 60 डिग्री, वैसा ही एंगल है कि नहीं है? ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं यहाँ पे? समान। तो सर पहले दो ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं और दूसरा ट्रायंगल, क्योंकि दो ट्रायंगल को समरूप साबित करना है सर। एक ट्रायंगल का नाम बोल दीजिए तो ए बी सी, और दूसरा ले लेते हैं हम सर डी। क्या दिक्कत? और इसमें गिवन क्या है? ये त्रिभुज जो है समान कोणिक है। समान कोणिक है मतलब सर इनकी संगत कोण क्या है? सर क्या कहीं भी स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि आपके मुझे सी लीजिए भी हम मान लेते कि ए के संगत कौन कौन चीज है, बी के संगत कौन कौन चीज है सर, और सी के संगत कौन कौन चीज है। यहाँ तक बात। उसके बाद इतना तो हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, दिया हुआ है कि यदि दो त्रिभुज समान कोणिक को समान कोणिक ले लीजिए जिसमें ए के बराबर डी है, बी के बराबर ई है, सी के बराबर एफ है। अब आप साबित कर दीजिए ये समरूप है। अब सोचेंगे सर हम लोग कॉपी पर क्या लिखें, समरूप हो जाएगा। तो सर यदि ये समान कोणिक हैं तो आप यदि ये बात साबित कर सकते हैं कि इनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, हो गए, तो समझ लेंगे समरूप हो गए। तो सर यहाँ पर काम क्या करेगी? मान लिया दो त्रिभुज है, कौन कौन है सर? त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज बी डी एफ। दो त्रिभुज सर अपने पास है अभी, जिसमें ये बात हम लोग माने हुए सर। कहीं स्टेटमेंट कह रहा है कि आप ट्रायंगल एबीसी ही लीजिए, कहीं स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रायंगल डीएफ लीजिए, नहीं कह रहा। लेकिन स्टेटमेंट कहीं ये भी नहीं कह रहा है कि आप एबीसी नहीं ले सकते, आप डीएफ नहीं ले सकते। तो सर कोई दो ट्रायंगल लेना था, हम ये चीज अपने मन से वर्टेक्स सब माने हैं, इसलिए उसको मानने वाला पोर्शन में लिखना पड़ेगा। जिसमें क्या सर, एंगल ए जो है ट्रायंगल एबीसी का ट्रायंगल डीएफ के एंगल डी के बराबर है। अच्छा ये सब बात माना हुआ है कि सर अब सवाल ही दे दिया, जैसे हम बात करते थे उस पर माना हुआ। एंगल बी बराबर क्या है सर? एंगल, और एंगल सी ये बराबर क्या है सर? एंगल। अभी देखिए एंगुलर है। आइए आगे, यहाँ तक दिक्कत सर। अब फिर वही सवाल कि हम लोग ऐसा क्या लिखें कि समरूप हो जाएगा। तो समरूप होने के लिए सर यहाँ लिख दीजिए करना है सर। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। कैसे सर सिमिलर होगा? हमको आखिर क्या लिखना होगा कि सिमिलर समझेंगे? तो ई बात लिख दीजिए, या आप कह सकते हैं कि ए बी बाय कौन सर? ए बी का संगत हो जाए, उसमें कौन हुआ? ए बी के संगत डी। सर ए के संगत डी है, बी के संगत ई है, तो ए बी के संगत क्या होगा? डी। ए बी बराबर
ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई बराबर क्या प्रूव करना है सर, ए सी बाई, इतना बात प्रूव करना है। जब सर बात साइड की हो और रेशियो की हो, अभी तुरंत हम लोग पढ़ के आए क्लास 10 के ट्रायंगल में स्टार्ट हुआ है थेल्स थ्योरम से। थेल्स थ्योरम किसको कहते हैं, बोलो, थेल्स थ्योरम सर जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, बीपीटी कहते हैं। उसका ध्यान आएगा कि नहीं आएगा देखा। और इससे जस्ट पहले अपने पास क्या इन्फॉर्मेशन है सर, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की समान समता, ये बात है अपने पास। तो सर देखिए तो थेल्स थ्योरम कब लगेगा सर, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि यदि किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई लाइन सेगमेंट है तो रेस्ट दो साइड जो होगा उसको सेम रेशियो में बांट देना। एक बात तो पक्का हो गया कि थेल्स थ्योरम तब अप्लाई होगा जब एक ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन वाला फैसिलिटी मिल जाएगा, नहीं तो वही बात हम लोग ढूंढेंगे। एक बात बताइए सर, यदि ये कोई एंगुलर ट्रायंगल है तो दोनों के साइड में पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। एक बात भी फिक्स है कि दोनों ट्रायंगल चाहे बड़ा हो छोटा हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा 180 ना होगा, तीनों एंगल का सम 180 होगा, चाहे ट्रायंगल कितना को का हो कि हल्के होगा। ठीक है, आप बताइए यदि एक साइड को हम इसका छोटा समझ लें तो बाकी बात दोनों साइड छोटा होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। समझ गए इस बात का? मान के चलिए ये एक एंगल कुछ भी फिक्स करिए पर्टिकुलर एक पॉइंट का, ये ओ ले लिए, ये है, ये क्या है, और ये वो ट्रायंगल बना कि नहीं बना, मान लेते सर ये जो एंगल है ये 100 ना भी माने तो मान लीजिए कितना का है सर, 70 डिग्री का है, 70 डिग्री का है तो ये कितना का होगा सर, ये भी 70 का होगा ना होगा सर। इसके यदि हम पैरेलल कोई एक और साइड की इसी के पैरेलल पता है, ई कोण और ई कोण क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, संगत कोण। और जब समांतर हो दो रेखा है तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। ये 70 तो ये भी कितना, ये 70 तो ये भी। अब जरा ये दोनों ट्रायंगल, इसका नाम रख देते हैं पी, इसका नाम देते हैं, ये कोई छोटा ट्रायंगल हो गया, ये वो क्या हो गया सर, बड़ा सर। और क्लियर करने के लिए इस ट्रायंगल को थोड़ा हम क्या कर देते हैं, ये 70, ये भी कितना सर, ये कितना, छोटा वाला ट्रायंगल। बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए सर बात तो उतना ही है, ये आपका 40 ना हो गया, ये 70, ये भी कितना 70। आप बताइए किसी भी साइड को, इस साइड यदि बड़ा हुआ तो रेस्ट इन दोनों साइड भी उससे बड़ा हुआ नहीं हुआ इसके साइड। यदि खाली हम ये साइड को बड़ा देखिए, एक साइड बड़ा हुआ, इक्विएंगुलर ट्रायंगल है तो ये साइड इससे बड़ा हो गया और ये साइड इससे बड़ा हुआ नहीं हुआ ना हो गया। यदि हम इसको मान लें कि ये साइड सर इससे बड़ा हो गया, इक्विएंगुलर में एक साइड बड़ा हुआ तो रेस्ट दो साइड भी क्या होगा, बड़ा होगा। फिर सर उस एंगल को मेंटेन करने के लिए साइड उतना फैलेगा नहीं फैलेगा, एक बात है। यदि इक्विएंगुलर ट्रायंगल की बात हो तो यदि एक साइड भी छोटा है तो रेस्ट दोनों साइड भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है इसमें तो सर केस क्या वो बनेगा, पॉसिबिलिटी कितनी है, पॉसिबिलिटी है सर या तो इस साइड इसके बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। यदि कुछ नहीं पता है तो ये बात नहीं कि संभावनाएं कितनी है, या तो ए बी बराबर हो सकता है डी के, यदि ए बी बराबर हो गया डी के तो बी सी भी बराबर किसके हो जाएगा, क्यों ए सी भी बराबर किसके हो जाएगा, बात से। या ए बी छोटा हो सकता है डी से, दूसरा पॉसिबिलिटी, या ए बी बड़ा हो सकता है किससे, तीन को पॉसिबिलिटी, और कोई चौथा पॉसिबिलिटी है। अब सर हम लोग तीन को पॉसिबिलिटी पे काम करेंगे और तीनों को पॉसिबिलिटी है और तीनों पॉसिबिलिटी पर यदि हमको यही बात मिल रहा है, ठीक, तो मतलब कि अब अपना थ्योरम इस पर प्रूव हो जाएगा। यानी हम लोग मान लेंगे यदि इक्विएंगुलर होगा तो समरूप होगा, क्या दिक्कत। तो सर पहला केस यहाँ पर लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF की भुजाओं के लिए निम्नलिखित संभावनाएं हैं। क्या संभावना है सर, पहली संभावना त्रिभुज ABC की भुजाएं बराबर होगी त्रिभुज DEF
दिक्कत इसमें। दूसरी बात, त्रिभुज ABC की भुजाएं छोटी होंगी त्रिभुज DEF की संगत भुजाओं के। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, त्रिभुज ABC की भुजाएं बड़ी होगी, ग्रेटर देन त्रिभुज DEF की संगत। जिसमें किसी को प्रॉब्लम है सवाल करो। समझ में नहीं आया तो सवाल आपको करना है, ठीक है। चल तो सर 3 केस बना ना बना सकते, तो 3 केस में हम लोग देखते हैं। केस 1, त्रिभुज ABC की संगत भुजाएं, दिक्कत देखिए। तो इसमें क्या मिल जाएगा सर, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में AB बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा सर एंगल A इक्वल टू एंगल D। एंड अच्छा उसके बाद सर AC बराबर, ये सब बात है कि नहीं है। यदि इतना बात है तो क्या होगा सर, ट्राइंगल ABC बराबर भी है और सिमिलर भी है। इसको कहते हैं हम लोग कौन चीज, सर्वांगसम है सर। इस चिन्ह का भी अपना महत्व है सर, मतलब दोनों त्रिभुज एकदम हूबहू बराबर भी है और देखने में भी, यानी एरिया भी बराबर और देखने में एक जैसा, उसको क्या कहेंगे, सर्वांगसम। अब ये किस कोशिश में कह रहे हैं सर, साइड एंगल साइड। कौन सा क्राइटेरिया लगा, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता। कसौटी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो सर एक बात बताइए, ये बात हम लोग पढ़े कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं सर, सिमिलर होते हैं। तो सर यहाँ से हम क्या सकते हैं, इसलिए ट्राइंगल ABC सिमिलर होंगे ट्राइंगल DE, बात नहीं बस। अच्छा सर सिमिलर कैसे होंगे, सिमिलर में क्या ई रेशियो आप प्रूव किए बराबर ना किए। अब सर बराबर कैसे नहीं होगा बताइए, AB बराबर है किसके, D के, तो AB/D का रेशियो लीजिए। जब AB और D बराबर है तो AB/D 1 हुआ। BC बराबर किसके है, EF के, तो BC/EF भी क्या हो जाएगा 1। AC/DF भी क्या हो जाएगा 1। सर तीनों रेशियो बराबर आया कि नहीं आया, 1 के बराबर आया। ये कंडीशन हो गई सर डिस्कस। अब यहाँ से आप लोग को थोड़ा और सतर्क रहना है। ये तो हो गया सर बराबर हो, यानी हम यदि कैलकुलेट में क्या, साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC लेस देन था, लेस देन साइड्स ऑफ ट्राइंगल। सेकंड केस में यही बात है तो सर साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC मतलब एक साइड की, सभी साइड, सभी साइड। इसमें क्या निकल जाएगा सर, डिसिम्पलाइज। इसका मतलब है कि आपका AB छोटा है किससे, एकदम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में E छोटा है वो क्या है, बड़ा। दूसरी बात कौन सी सर, BC छोटा है EF से एवं AC छोटा है किससे सर, अरे छोटा बड़ा कब कह सकते हैं, कंपैरिजन कब कह सकते हैं, कंपैरिजन तब कर सकते हैं जब दोनों का वैल्यू पता हो, तभी तो बता सकते हैं वो छोटा है वो बड़ा है। यानी वैल्यू पता है तो कंपैरिजन कर सकते हैं। यदि हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं तो मतलब दोनों का वैल्यू पता है, कंपैरिजन कर पा रहे हैं तो दोनों का वैल्यू क्या है, पता है। सर यदि वैल्यू पता है, इसका लेंथ पता है और इसका लेंथ पता है, तो अपने कंट्रोल में ये बात भी है कि इसके लेंथ से हम इसके बराबर काट सकते हैं। क्यों, क्योंकि बड़ा साइड है ये छोटा साइड। मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर का, ये 7 सेंटीमीटर, तो सर 10 में से हम 7 नाप के काट नहीं सकते। अपने कंट्रोल की बात है कि नहीं, हमारे पास 10 7 नहीं है, वो डेटा लेके हम चल। तो सर AB के बराबर इसमें काट सकते हैं। अब सवाल एक और उठा सर, ठीक है, सर्वांगसम हमको यदि साबित करना है, D में से आप काट सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि AB को ही ना बढ़ा के बढ़ा दे, ये भी हो सकता है सर। जो छोटा है ये 7 मीटर का है मान लीजिए और ये 10 मीटर का है, तो सर हम 3 मीटर इसके सामने बढ़ा देंगे, तो ये जो नया लेंथ बढ़ेगा वो भी क्या हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दोनों काम कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर हमारा जगह जो है कंजेस्टेड है, हम इसके इसमें से काट ही लेते हैं। क्या दिक्कत, करने के लिए दोनों काम कर सकते हैं हम लोग। B में से यहाँ मान लीजिए पॉइंट पर काट लिया, D में से 7 सेंटीमीटर काटे तो मान लीजिए यहाँ काट दिए, और DF में से AC के बराबर काटे तो मान लीजिए पॉइंट आ गया कहाँ। अभी दोनों पॉइंट को क्या करिए, मिला दिए।
सर इस पॉइंट को यहाँ से दिक्कत। अरे पॉइंट को आप किस लेटर से डिनोट करते हैं? कुछ नाम होगा कि नहीं होगा? बोल दीजिए कुछ नाम सर। ठीक है, एम बोलते हैं एम एन हम लोग जोड़ा लगाते हैं करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। तो अब बताइए सर जरा इस ट्रायंगल की बात कर लें हम, ये वाले और ये छोटे वाले, ठीक है ना। अब क्या मिला? ए बी किसके बराबर सर? एंगल ए किसके बराबर? ए सी किसके बराबर? बताइए साइड एंगल साइड से ही दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम नहीं हो जाएगा? सर्वांगसम मिल गया मतलब उसका सभी पार्ट क्या होंगे? जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है सब क्या होंगे? दोनों ट्रायंगल के बराबर। यानी एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल एम के, एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल एन। ए बी बराबर डी एम नाप ही लिए, ए सी बराबर डी एम नाप ही लिए, बी सी बराबर क्या हो जाएगा? एम। इतना बात तो सिंपलिसिटी से मिलता है। हमको जरूरत किसका है वो देखते हैं। सर जरूरत किसका है? तो सर हम एम एन पैरेलल करना चाह रहे हैं किसके? ई एफ के। का है थेरेस थ्योरम हम अप्लाई करा सकें। तो सर एक पैरेलल कब होता है? दो लाइन को पैरेलल कब प्रूव करें? तो दो तीन बातें हैं जो आपको मिल जाए तो पैरेलल कह दीजिएगा। ट्रांसवर्सल लाइन वाला बात बताए थे आपको। यदि संगत कोण बराबर हो तो दो लाइन पैरेलल होते हैं। वो इंटीरियर एंगल का समोनिटी हो जाए तो भी लाइन को हम पैरेलल कह सकते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाए तो नहीं होगा पैरेलल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर हो जाए पैरेलल कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। तो सर यहाँ पर देखिए एंगल बी आपको गिवन है, एंगल बी किसके बराबर है? ये स्टेटमेंट ही कह दिया एंगल बी हर हाल में किसके बराबर है सर? लेकिन हम जब सर्वांगसम प्रूफ किया तो मिला एंगल बी किसके बराबर होगा? आप बताइए एंगल एम भी बी के बराबर, ई भी बी के बराबर। सर ये दोनों का दोनों बी के बराबर है, इसका मतलब इन दोनों का वैल्यू क्या है? ऐसे समझ। मान लीजिए एंगल बी 40 डिग्री, ई भी क्या होगा? 40 डिग्री। और बी एम के बराबर हुआ, ई भी क्या हो गया सर? 40 दोनों 40 हुआ बराबर हुआ। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, इसको आगे बढ़ा दिया जाए तो ये ट्रांसवर्सल लाइन वाला काम नहीं कर रहा। ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यदि बराबर होते तो लाइन क्या हो जाएंगे? समांतर नहीं होंगे। अब इतना को बात हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो आ जाते हैं सर त्रिभुज एबीसी। और ये बात कब बोल पाएंगे? जब दोनों को हम सर्वांगसम साबित करेंगे तब ना। तो किस किस त्रिभुज की बात करेंगे अब? और डी एम एन करेंगे बात। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डी एम एन में क्या क्या है सर? ए बी इसके बराबर नापे हैं DM। अच्छा सर कहाँ से लाए? रीजन क्या है बराबर होने का? तो सर हम क्या किए हैं? अच्छा यहाँ पर कट किए ना सर, ये बात ठीक है कहाँ कि आप डीएम कट किए? जो बात किए वो बात लिखना पड़ेगा तो तब किस मिलेगा रचना वाला बात। आप क्या किए सर? यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिए। कंस्ट्रक्शन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? क्या किए सर? डीएम डीई में से डीएम बराबर ए बी, यही ना? एवं कौन में से? डीएफ में से। वाह, डीएफ में से डीएन बराबर किसके काटे हैं? डीएन बराबर एसी काटा। ये बात काटे हैं ना सर हम लोग। एवं एम से एन को क्या किए? एम से एन को सर जो भी काम करेंगे हम लोग लिख देंगे उसको। यही बात सोच के ना लिख रहे हैं। ये आंसर राइटिंग का आपका तरीका भी होना चाहिए। तो अब आ जाइए सर, इतना काम करने के बाद ही दोनों ट्रायंगल में आपको बराबर बराबर चाहिए ना। तो अब त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज कौन सा? डीएम एन में क्या होगा सर? त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएमएन में देखिए तो ए बी बराबर है किसके सर? किस खुशी में सर? तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट में लिख देंगे रचना। यही मिला।